A table was sold at 16% loss for rupees 1680. The cost price of the table was, और ये 4 ऑप्शंस आंसर में दिए गए हैं। एक टेबल है जिसको 16% घाटे के साथ 1680 रुपया में बेच दिया, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है 1680 रुपया। तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना था, कितने में उसने खरीदा था कि 16% घाटे के बाद उसकी कीमत कितनी मिली 1680 रुपया। यही हमारा प्रश्न है। अब चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि उसका क्रय मूल्य था 100 रुपया, ठीक है, और 16 रुपया उस पर 16% घाटे का मतलब क्या हुआ 100 रुपया में 16 रुपये का घाटा। और यदि 16 रुपये का 100 रुपये की चीज तुमने ली और 16 रुपया उसमें तुम्हें घाटा हो गया तो तुम्हें कितना मिला 84 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया यदि क्रय मूल्य है तो 16% घाटे के बाद विक्रय मूल्य कितना रह जाता है 84 रुपया। इसको 2 से गुना कर देते हैं, सबको 100 को 16 को 84 को सबको 2 से गुना कर देते हैं। तो अगर 200 रुपया क्रय मूल्य हो और 16% घाटा हो तो घाटा कितना होगा 32 रुपया और विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा 168 रुपया। अब इसको 10 से गुना कर देते हैं, तो यानी कि 200 का भी 10 से गुना कर दो, 32 को भी 10 से गुना कर दो और 168 को भी 10 से गुना कर दो। तो 200 को 10 से गुना करोगे तो 2000, 32 को करोगे तो 320 और 168 को करोगे तो 1680। यानी कि अगर 2000 रुपया क्रय मूल्य हो और 16% का घाटा जो कि 320 रुपये के बराबर होता है हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या रह जाएगा 1680। अब क्वेश्चन को याद करो कि उसका विक्रय मूल्य क्या रह जाता है 1680। और यदि 1680 विक्रय मूल्य हो और 16% का घाटा हो तो क्रय मूल्य क्या होता है 2000। यानी कि तुम इस विक्रय मूल्य से इस क्रय मूल्य पर पहुंच गए। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा ये ऑप्शन 3, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ये रहा वो क्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य का 16%, उसको घाटा होता है इसलिए हमने घाटा लिखा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया है। तो 16/100, 16% का मतलब 16/100। तो क्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य का 16% बराबर 1680। ये उसका क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि उसकी कीमत घटे कीमत का 16% बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये क्या हो गया क्रय मूल्य गुने 100 और बीच में ये क्या चिन्ह है माइनस, तो लिख दिया माइनस क्रय मूल्य गुने 16, ये लिख दिया 16 गुने क्रय मूल्य। यानी कि 100 गुने क्रय मूल्य घटे 16 गुने क्रय मूल्य बराबर 1680। और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भी होगा तो ये हो गया 1680 गुने 100। अब आपके सामने एक नया समीकरण है 100 गुने क्रय मूल्य घटे 16 गुने क्रय मूल्य बराबर 1680 गुने 100। अब 100 क्रय मूल्य में से 16 क्रय मूल्य घटाया तो कितना बच गया 84 क्रय मूल्य, और 1680 को 100 से गुना हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब 84 क्रय मूल्य बराबर 1680 गुने 100, तो एक क्रय मूल्य बराबर यानी कि क्रय मूल्य बराबर 1680 गुने 100 बट्टे 84, ठीक है। 84 और 1680 को ये 20 से काट दिया इसने, ठीक है, और 20 को 100 से गुना कर लो तो मिल गया कितना 2000। यानी कि ये क्या हो गया क्रय मूल्य क्या निकल आया 2000। फिर से एक बार हमारा आंसर आया 2000। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर